हेलो यारो, वेलकम बैक टू द चैनल BCA ब्राइट करियर एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन देख लिया था। और पिछले लेक्चर में फोर्थ क्वेश्चन का भी 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था और मैंने बोला था उसके आगे का क्वेश्चन सारा आप होमवर्क करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए देखते हैं, आप लोग आंसर चेक कीजिएगा। आज हम इसका बाकी का क्वेश्चन सारा सॉल्व करेंगे और अगले लेक्चर में 5.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक, आज हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। -10, -6, -2 और 2। तो आइए इसको देखते हैं कि AP है या नहीं। AP देखने के लिए हम क्या करेंगे, D निकालेंगे। D इक्वल्स टू क्या था, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, ऐसे ही कर रहे थे। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है, -6, तो -6 माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है तो -10 इक्वल्स टू थर्ड टर्म क्या है, -2 माइनस, और सेकेंड टर्म इसका क्या है, -6 है, तो -6 इक्वल्स टू फोर्थ टर्म क्या है, 2 है, 2 माइनस 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। -6 माइनस माइनस क्या होगा, +10 इक्वल्स टू -2 माइनस माइनस +6, और यहाँ पे इक्वल्स टू 2 माइनस माइनस प्लस और 2, तो ये कितना आएगा, -6 + 10, -6 + 10 कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 6 गया 4, और ये प्लस में रहेगा क्योंकि ग्रेटर कौन है, 10 है, सॉरी 10 है, इक्वल्स टू -2 + 6, -2 + 6, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4, और ये भी क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, और 2 + 2 4। तो यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, दैट मीन्स इट इज एन AP। अब ये तो पता चल गया कि ये क्या है, AP है। अब क्या करना है, इसका बाकी के 3 टर्म और निकालने हैं। बाकी के 3 टर्म जल्दी से निकालेंगे। आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आपका D सेम आया था कि नहीं आया था। बाकी के 3 टर्म निकालते हैं। बाकी के 3 टर्म निकालने के लिए पहले D क्या था, हमारा 4 था, तो बाकी के 3 टर्म क्या हो गए, यहाँ पे 4 टर्म है, तो हम क्या निकालेंगे, A5 इक्वल्स टू क्या होगा, A4 + D, ऐसे ही कर रहे थे ना, A4 + D। A6 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, A5 + D, और A7 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, A6 + D होगा, है ना। A4 क्या है, यहाँ पे A4 क्या है हमारा, 2 + D कितना है, 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6। ये निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, A5 कितना आया, 6 + 4 इक्वल्स टू कितना आएगा, 6 + 4 10, है ना। फिर A6 कितना है, 10 आया, 10 + 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 14। तो बाकी के जो 3 टर्म है वो क्या निकले, 6, 10 और 14। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्या आपका आंसर सेम आया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन दिया है, 5th क्वेश्चन है 3, 3 + √2, 3 + 2 √3, सॉरी 2 + √2, 2 + √2, 2 + √2, 3 + 3 √2, 2 + √2 नहीं, 2 × √2, ठीक है, 3 √2 एंड सो ऑन। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से जैसे कर रहे हैं सेम प्रोसीजर से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए आपका आंसर सेम आया कि नहीं। डी निकालते हैं इसका। डी वही सेम फॉर्मूला, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आएगा, a2 माइनस a1 क्या होगा 3, ये है ना a2, इसको पूरा लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट में माइनस 3 इक्वल्स टू थर्ड टर्म क्या है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2, यही था ना सेकेंड टर्म, 3 प्लस अंडर रूट 2, ये हो गया। फोर्थ टर्म नीचे लिख देते हैं, वहाँ नहीं दिख रहा होगा तो नीचे लिख देते हैं। फोर्थ टर्म क्या है हमारा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, थोड़ा सा और इधर लिखना चाहिए था क्या, हमें थोड़ा और इधर लिख देते हैं, देख लेते हैं। ओ 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, है ना। थर्ड टर्म ये वाला 2 अंडर रूट 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ये है, ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ से 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आएगा 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 ना, 2 अंडर रूट 2, यहाँ से माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 2 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको और नीचे लिखते हैं यहाँ से 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, है ना, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 होगा ना। अब यहाँ देखिए प्लस 3 माइनस 3, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ से प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, यहाँ से प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आएगा अंडर रूट 2, यहाँ से क्या आएगा प्लस 2 अंडर रूट 2, प्लस में माइनस में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 अंडर रूट 2, और 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 क्या होगा अंडर रूट 2, मतलब इक्वल्स में कितना आ गया अंडर रूट 2। यहाँ पे भी सेम चीज़ 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 क्या आ जाएगा अंडर रूट 2। दैट मीन्स इसका जो डी आया वो क्या आया अंडर रूट 2, और सबका सेम है। दैट मीन्स इट इज एन AP, इट इज एन AP। ठीक, अब इसका डी निकल गया है, तो बाकी के 3 टर्म निकाल लेते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए आंसर सेम आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। डी आया था कितना, डी इक्वल्स टू अंडर रूट 2, है ना। अब A5 A6 और A7 निकालना है हमें। A5 क्या होगा A प्लस A4 प्लस D, A5 प्लस D और A6 प्लस D। यहाँ पे A4 प्लस D मतलब 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 तो ऐसे ही रहेगा, 3 प्लस यहाँ 3 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, है ना, 4 अंडर रूट 2। यहाँ से 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 क्या होगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। समझ में आया। और ये हुआ 5th क्वेश्चन भी हमारा खत्म। आंसर सेम आया, आंसर क्या सेम आया है, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन, यहाँ 6th क्वेश्चन क्या है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, डैश 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 डैश।
देखते हैं ये एपी में है कि नहीं है। कैसे देखेंगे, डी निकाल के देखेंगे। फटफट डी निकाल लेते हैं यहाँ से। डी इक्वल्स टू कितना आएगा, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। A2 कितना है 0.22 और 0.2 इक्वल्स टू क्या आएगा, A3 0.222 कॉमा माइनस 0.22 यही होगा। और फोर्थ टर्म हमारा क्या है 0.2222 माइनस 0.222 यही होगा। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, इसको इससे डिवाइड कर माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 2 गया यहाँ 0.0 मतलब 0.02। यहाँ से कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, ये तो 0 पॉइंट रहेगा ना, यहाँ पे 0 है और 2 माइनस होगा तो 2 आएगा। यहाँ से 2 से 2 गया 0 0 ऐसे आएगा। और इधर वाला क्या हो जाएगा 0.0002 ऐसे आएगा। तो क्या इसका डी सेम है, क्या इसका डी सेम है, नहीं है। तो ये क्या होगा, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। जब ये एपी में है ही नहीं तो इसका 3 और टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते 7th टर्म में बढ़ते हैं, अरे 7th क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज आवर 7th क्वेश्चन, व्हाट इज आवर 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कुछ ऐसे है 0, -4, -8, -12 डैश 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 एंड सो ऑन। अब इसका देखते हैं डी निकाल के जल्दी जल्दी। डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 है ना। A2 क्या है -4 माइनस A1 क्या है 0, A1 क्या है 0 इक्वल्स टू यहाँ से कितना आएगा -8 -4 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है और ये वाला माइनस आया तो माइनस ब्रैकेट में -4 और इसका क्या आएगा फोर्थ वाले का -12 -8 है ना, सही है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। माइनस इससे 0 से ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, -4 से प्लस हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पे -4 आएगा इक्वल्स टू -8 + 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा -12 + 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं -4 इक्वल्स टू -8 + 4 माइनस प्लस माइनस 8 में से 4 गया 4 आएगा और ग्रेटर का साइन लगेगा। ग्रेटर कौन है 8 है, बड़ा वाला 8 है तो उसका साइन लग गया -4 और ये कितना आ जाएगा यहाँ से भी आ जाएगा -4। तो D क्या हुआ सेम है, D क्या है इसका भी सेम है। तो यहाँ क्या लिखेंगे इट इज एन AP। अगर ये AP है तो हमें उसका 3 और टर्म निकालना है तो जल्दी जल्दी से 3 और टर्म निकाल लेते हैं। चलिए अब आते हैं इसका जो 3 और टर्म था उसको निकालते हैं। D हमारा क्या था, D इक्वल्स टू था -4, A5 आएगा ना, A5 इक्वल्स टू A4 + D, A6 इक्वल्स टू A5 + D एंड A7 इक्वल्स टू A6 + D। तो A4 कितना है -12 + -4 यहाँ से यहाँ से निकाल के पहले A6 निकाल लेते हैं। -12 कितना हो जाएगा -12 और यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -12 -4 ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा -16। सॉल्व करके देखिएगा -16 आएगा ना। हाँ आगे बढ़ते हैं, -16 + -4 होगा तो क्या होगा माइनस और यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और जब करेंगे उसको तो माइनस माइनस प्लस और 16 + 4 हो जाएगा -20 है ना। और यहाँ से करेंगे -20 + -4
तो इसको सॉल्व करने पे आएगा -24। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड डैश 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 डैश। ठीक, अच्छा इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एपी में है। कैसे है कि अगर इसका डी देखें तो इनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, मतलब डिफरेंस इनका 0 है। फिर भी एक बार निकाल के देख लेते हैं। डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। ठीक है, इतना ही निकाल के देखते हैं, आपको पता ही होगा। -1/2 माइनस -1/2 और यहाँ से -1/2 माइनस -1/2 है ना। तो यहाँ से -1/2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 आएगा इक्वल्स टू -1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2। बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा अवॉइड करिएगा। ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो जो डी आएगा वो क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 0। तो इट इज एन एपी। अब देखिए अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो आगे के भी देखिए, यहाँ पे -1/2 आ रहा है, फिर -1/2 आ रहा है, फिर -1/2 आ रहा है, फिर -1/2 आ रहा है। तो जो 5th 6th और 7th टर्म, मतलब इसके बाद का 3 टर्म होगा, वो भी क्या होगा? -1/2 ही होगा, है ना, बिकॉज द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज 0। फिर भी इसको सॉल्व करके हम दिखाएंगे। कैसे? 5A6 और A7 इक्वल्स टू A4 प्लस डी, A5 प्लस डी और A6 प्लस डी। ये क्या आएगा? -1/2 प्लस 0 इक्वल्स टू -1/2, -1/2 प्लस 0 इक्वल्स टू -1/2 और -1/2 प्लस 0 इक्वल्स टू -1/2। ठीक ना, तीनों टर्म मेरा निकल गया -1/2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कुछ था ही नहीं, 0 था। चलिए आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन में। जल्दी जल्दी इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। 9th क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन है 1, 3, 9, 27 डैश डैश डैश। ठीक ना, देखते हैं 9th क्वेश्चन का डी निकाल के देखते हैं ये एपी में है कि नहीं है। ठीक, उसके बाद अगर ये एपी में हुआ तो क्या करेंगे? 3 और टर्म निकालेंगे। जल्दी से देख लेते हैं। डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3, है ना। इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ से? A2 कितना है? 3 माइनस 1 इक्वल्स टू A3 कितना है? 9 माइनस 3 इक्वल्स टू A4 कितना है? 27 माइनस 9 होगा। यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा? 3 माइनस 1 कितना होगा? 2। 9 माइनस 3 कितना आएगा? 6। और यहाँ से 27 माइनस 9 कितना होगा? 18 होगा ना, 18। तो क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम है? क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं है। इट इज नॉट एन AP। इट इज नॉट एन AP। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? 9वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर AP नहीं है तो इसका 3 और टर्म निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? A, 2A, 3A, 4A एंड डैश डैश डैश। जल्दी जल्दी से 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। D इक्वल्स टू क्या होगा?
A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3, है ना। तो A2 कितना आएगा 2A माइनस A, यहाँ से A3 कितना है 3A माइनस A2 2A इक्वल्स टू A4 कितना है 4A माइनस 3A होगा। यहाँ से 2A माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो 2A माइनस 1A क्या हो जाएगा A, मतलब 1A। 3A माइनस 2A कितना हो जाएगा A, और 4A माइनस 3A कितना हो जाएगा A, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये क्या होगा AP में होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज एन AP। अगर ये AP में है तो तीन और टर्म निकाल लेंगे जल्दी जल्दी से, है ना। A5 A6 एंड A7, D यहाँ लिख लेते हैं, D इक्वल्स टू कितना आया A5 क्या होगा A4 प्लस D, A5 प्लस D, और यहाँ पे A6 प्लस D। A4 प्लस D कितना आएगा A4 प्लस D, मतलब 4A प्लस A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5A। यहाँ से 5A प्लस A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6A, और यहाँ 6A प्लस A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7A। ठीक, तीन और टर्म निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 10th भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। जल्दी से अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, ए स्क्वायर A क्यूब A टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो इसका D निकालते हैं, D निकाल के चेक करते हैं कि AP में है कि नहीं है ना। तो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, A2 कितना है A स्क्वायर माइनस A इक्वल्स टू A क्यूब माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू A टू द पावर 4 माइनस A क्यूब। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से A कॉमन आएगा तो A माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से A स्क्वायर कॉमन आएगा तो A माइनस 1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से A क्यूब कॉमन आएगा तो A माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ A माइनस 1 तो कॉमन है, बट यहाँ पहले वाले टर्म में A आ रहा है, दूसरे वाले टर्म में A स्क्वायर आ रहा है, तीसरे वाले टर्म में तीसरे वाले में जब सॉल्व कर रहे हैं तो A क्यूब आ रहा है ना। तो ये क्या है, D एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा है, एक डिफरेंस एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये क्या होगा, इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। अब आते हैं जल्दी से इसके 12th क्वेश्चन में, आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, √2 √8 √18 और √32 एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, √2 इसको बना लेंगे 2√2 होगा, इसको लिख सकते हैं 3√2 और इसको लिख सकते हैं 4√2 एंड सो ऑन। कैसे 2√2, 3√2 और 4√2, देखिए √8 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और यहाँ एक पेयर ऑफ 2 के लिए हम उसको बाहर निकाल सकते हैं रूट के, तो इसको लिख सकते हैं 2√2। वैसे ही √18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9, और 9 क्या है, 9 क्या है हमारा 3 का स्क्वायर है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं 3 लेके, और इसको लिख सकते हैं 302। और 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 16 लिख सकते हैं, है ना। 2 16 जब 32 होता है ना,
तो इसको क्या 16 4 का स्क्वायर है, तो इसलिए 4 को बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ पे √2 बना सकते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब इसका डी निकाल लेते हैं। डी इक्वल्स टू क्या था, डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1 पहले आएगा, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3। A2 कितना है 2√2 माइनस √2 इक्वल्स टू 3√2 माइनस 2√2 इक्वल्स टू 4√2 माइनस 3√2। इसके पहले भी इसी तरीके को क्वेश्चन किए थे, बस इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ आ जाएगा √2 माइनस करने पे यहाँ पे 2√2 है, यहाँ 1√2 है, तो यहाँ आ जाएगा √2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी √2 आएगा और यहाँ पे भी √2 आएगा। ठीक, d इक्वल्स टू √2 आया, मतलब तीनों √2 आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये AP में है, तो यहाँ लिख देंगे कि इट इज एन AP। अब इसका तीनों और टर्म निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसका आप तीनों और टर्म निकालेंगे, कैसे, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। बस थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग को आगे बढ़ना है। इसमें क्या करना है, फिर वही चीज़ A4 प्लस D इक्वल्स टू A5 प्लस D और यहाँ पे आ जाएगा A6 प्लस D। इसको निकाल लेते हैं, इसको निकालेंगे, क्या आएगा, A4 कितना था 4√2 प्लस √2 होगा, तो ये आ जाएगा 5√2। अगर 5√2 आ रहा है, अगर हमको 5 को अंदर भेजना है तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करके भेजेंगे, मतलब इसका स्क्वायर के अंदर करके अंदर भेजेंगे, तो ये कुछ आ जाएगा सॉल्व करने पे 5 5 जो 25 इंटू 2 हो जाएगा √50। यहाँ तक हमें सॉल्व करना है, √50 होगा। फिर क्या करेंगे, फिर इसमें अगला टर्म जो √5√2 इसको लेके चल रहे हैं, 5√2 प्लस 2 इजी होगा, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6√2 होगा। और इसको सॉल्व करेंगे, 6 6 36 और 2 कितना आएगा, 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, सॉरी 2 3 6 और 1 7, मतलब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे √72। ठीक ना, उसके बाद क्या होगा 6√2 प्लस √2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7√2। इसका मतलब हमें क्या करना है, 7 7 जा 49, हमें इसके स्क्वायर के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 49 कितना होगा, 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 98। क्या आपका आंसर सेम आया, क्या आपका सेम आंसर आया है, चलो बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 13 क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 क्वेश्चन है और 15 तक है। √3, √6, √9, √12 है ना, सेम पिछले वाले की तरह होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो क्या सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पे 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, क्या इसमें से कोई बाहर आएगा, नहीं आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे √6। ठीक, यहाँ से 9 है, 9 का रूट हो रहा है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 3, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा 12, √12 को क्या लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 2, मतलब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 है ना, और 2 2 यहाँ से एक पेयर और 2 बाहर निकल आएगा, तो 2 √3 आएगा, 2 √3 है ना।
ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका डी क्या सेम आएगा? आपको लगता है डी सेम आएगा? आएगा सेम? नहीं आएगा, फिर भी देख लेते हैं। a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3। तो a2 कितना है? अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट, और यहाँ से थर्ड टर्म कितना है? 3 माइनस अंडर रूट 6, और फोर्थ टर्म कितना है? 2 अंडर रूट 3 माइनस 3। क्या ये सॉल्व होगा? ये सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे रह जाएगा। यहाँ से अगर हम निकालना चाहे तो यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन आएगा, अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे, अंडर रूट 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, तो यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा अंडर रूट 2 और यहाँ 1। यहाँ से अगर हम अंडर रूट 3 कॉमन लेते हैं फिर से, तो यहाँ कितना बचेगा? अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बचेगा, है ना? अंडर रूट 2 यहाँ बच जाएगा। यहाँ से अंडर रूट 3 कैसे बचा? 3 को हम लिख सकते हैं 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, अरे हाँ 3 इंटू 3 लिख सकते हैं अंडर रूट में, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, है ना? तो यहाँ से हम अंडर रूट 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ अंडर रूट 3 बच गया, और यहाँ क्या बच गया? अंडर रूट 2 बच गया। और यहाँ से क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम है? क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं ना। तो क्या होगा? ये एपी में नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट एन एपी, इट इज़ नॉट एन एपी। अब आ जाते हैं हमारे 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। क्या ये एपी होगा? क्या ये एपी होगा? होगा? नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। देख लेते हैं। d इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, d इक्वल टू, यहाँ हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। फिर देखते हैं इसको। d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3 होगा। a2 कितना है? 9 माइनस 1, यहाँ से 25 माइनस 9 और 49 माइनस 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप 15 और 9, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ से 1 लिए तो ये 16 हो गया। और 49 में से 25 जाएगा, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2। तो क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इट इज़ नॉट एन एपी, इट इज़ नॉट एन एपी। तो ये भी क्या हुआ? एपी में नहीं है। आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में, 4th के लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब आते हैं 15 वाले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में इसके, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड 73 लिखा हुआ है एंड सो ऑन। क्या ये एपी में है? क्या ये एपी में है? एक बार चेक कीजिए, क्या ये एपी में है? चलिए देखते हैं। 1, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, है ना? ये 25 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, और ये 73 एंड सो ऑन, है ना? ठीक है। अब इसका डी निकाल के चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं। a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3, है ना? तो a2 कितना है? 25 माइनस 1, और यहाँ पे a3 कितना है? 49 माइनस 25, ये, और यहाँ पे 73 माइनस 49।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये 24 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 में से 5 गया 4 में से 2 गया 2, यहाँ से 13 में से 9 गया 4 और यहाँ 6 में से 4 गया 2। मतलब इसका जो डी आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एपी में है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। जब ये एपी आ गया तो इसका जो बाकी के 3 टर्म है उसको निकाल लेते हैं जल्दी से, है ना। बाकी के 3 टर्म क्या होंगे, A5, A6 और A7। A5 क्या होगा, A4 प्लस डी, A6 क्या होगा, A5 प्लस डी और A7 क्या होगा, A6 प्लस डी। A4 प्लस डी, A4 कितना है 73 प्लस डी 24, कितना आएगा 4 और 3 7 और 7 और 2 9 97। और यहाँ पे A5 97 प्लस 24 कितना आ जाएगा, 7 और 4 11 का 1 कैरी 1, 9 और 2 11 और 1 12, है ना, 11 और 1 12। और 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। तो इसको इस तरीके से लिख देंगे 11 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पहले 1 का स्क्वायर लिखा था, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, उसके बाद 73 लिखा था, जो किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये किसी का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, इसलिए इसको 11 का स्क्वायर में लिखे हैं। ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसको इस तरीके से लिखे हैं। अगला देख लेते हैं, ये कितना है 121 आया, प्लस 24 करेंगे कितना आएगा 5, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, 2 प्लस 2 4 एंड 1, तो ये कितना आ जाएगा 145। जो हमारा 5th टर्म है वो कितना हुआ 97, 6th टर्म कितना हुआ 121 जो 11 का स्क्वायर है, और 7th टर्म कितना आ गया 145। तो ये हमारा हो गया 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 5.2 के बारे में और उसका सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।